मुश्किल घड़ी आन पहुंची है। पाकिस्तान बायकॉट का सोच रहा है। दूसरी तरफ से बीसीसीआई और इंडिया की बात की जाए तो वो लचक नहीं दिखा रहे। और आईसीसी की मीटिंग कुछ लम्हों बाद शुरू होगी। ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग ऑलरेडी जारी है। इन तमाम तरह इश्यूज पे बात करेंगे। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल में हूं हसैन लियाकत। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस वक्त एक ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग जारी है जो कि पिछले काफी घंटों से जारी है। उसमें ब्रॉडकास्टर्स मुस्तकबिल का मंजरनामा तय कर रहे हैं और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। चाहे आईसीसी की बात की जाए, बीसीसीआई की बात की जाए या फिर पीसीबी की बात की जाए, सबसे कठिन मरहला यहां पर जे शाह के ऊपर है। जब से उन्होंने चेयर संभाली है तब से चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल नहीं हुआ। लिंगरॉन उन्हीं के दौर में हुआ था जब वो बीसीसीआई के साथ साथ, उससे पहले जे शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। अभी भी वो सेक्रेटरी हैं। क्या वो दो ओहदे रख सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब इस आईसीसी मीटिंग में क्या कुछ होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इज्जत बचाने के लिए एक आखिरी मौका है। क्या पाकिस्तान इज्जत बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, पाकिस्तान ने ना सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का पहले स्टांस ये था कि अगर हमसे चैंपियंस ट्रॉफी ले ली गई तो हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। वो स्टांस पाकिस्तान का खत्म हो गया। फिर पाकिस्तान का स्टांस ये था कि हम अपने मुल्क की इज्जत रखेंगे और इज्जत के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। वो स्टांस भी खत्म हो गया क्योंकि दुबई में मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, नहीं हम तो क्रिकेट के लिए सोचेंगे, जो क्रिकेट के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। ये सिर्फ 30 मिनट की मीटिंग थी और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था। अभी अब उसके बाद हुआ ये कि फिर हाइब्रिड फार्मूले की बात हुई। हाइब्रिड फार्मूले पे फट करके ना कर दी बीसीसीआई ने, बिल्कुल कुछ सोचे समझे बगैर उन्होंने ना कर दी। फिर उन्होंने कहा जी कि हाइब्रिड फार्मूला होगा लेकिन हमारी शरायत के मुताबिक होगा, वो फिर पूरे का पूरा बाहर होगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर नया फार्मूला दिया, पार्टनरशिप फार्मूला, फ्लोटिंग फार्मूला। उस फ्लोटिंग फार्मूले में वो था ये कि आप जो भी कर ले, लेकिन जो अगर आपकी टीम फाइनल पहुंच गई इंडिया की तो आप आगे पाकिस्तान में खेलेंगे अगर इवेंट पाकिस्तान में होगा। और इसी तरह से फिर दूसरी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो वो 2026 का वर्ल्ड कप या फिर 31 का वर्ल्ड कप, 31 की बात नहीं हुई, 26 की फिलहाल बात हो रही है, वो जाके इंडिया खेलेगा। लेकिन इंडिया किसी भी बात पे नहीं आ रहा और इंडिया का एक फर्म स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाते तो नहीं जाते। वो कहते हैं यार कि अगर 4-5 मैचेस खेलने के लिए हमने पाकिस्तान नहीं जाना तो व्हाट इज द पॉइंट कि हम फाइनल के लिए पाकिस्तान जाएं। अगर एक दफा पाकिस्तान जाना है तो सारा टूर्नामेंट हम पाकिस्तान क्यों ना जाएं? तो ये तो बीसीसीआई का इस वक्त एक स्टांस है। अब पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को मैंने आज सुबह से सुना टेलीविजन पे और आगे पीछे कि जी पाकिस्तान फर्म स्टैंड पे है, पाकिस्तान नहीं मान रहा। भाई पाकिस्तान तो सारी चीजें मान गया। ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान सारी चीजें मान गया है। और पाकिस्तान ने पहले कहा था हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, वो मान गया। फिर कहा हम इंडिया के साथ बाहर गेम नहीं खेलेंगे, वो खेल ली। पहले उसके बाद कहा था कि हम ग्रुप में इंडिया के साथ नहीं होंगे, वो भी मान लिया। सारी चीजें तो हम मान रहे हैं। हमने फ्लोटिंग फार्मूला भी मान लिया। हमने सॉरी, फ्लोटिंग फार्मूले के ऊपर इनकार के बाद भी हमने कुछ नहीं किया। पार्टनरशिप फार्मूले के ऊपर इनकार के बाद भी हमने कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान किस तरह इज्जत बचा सकता है? पाकिस्तान सिर्फ दो रीजन से इज्जत बचा सकते हैं और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, दो एक्सक्यूजेस रखे जा सकते हैं। सबसे पहला एक्सक्यूज कि बाइकआउट कर लिया जाए। बाइकआउट करेंगे, इज्जत बढ़ेगी, वाह वाह होगी और ये एक सरप्राइज हो सकता है। जिस सरप्राइज के आज बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं मीडिया में भी कि पाकिस्तान रेडी है सरप्राइज में। कल शाम से मैं सुन रहा हूं कि पाकिस्तान की जानिब से सरप्राइज होगा। इससे ज्यादा हम सरप्राइज नहीं दे सकते कि हम चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट कर दें और अपनी इज्जत बचा लें। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करना पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा? अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट कर देते हैं देन व्हाट? मतलब कि आप एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। आप कौन सा सरप्राइज देंगे मुझे ये बताइए। अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट कर रहा है तो सिंपल गेम है, पाकिस्तान को निकालेंगे, श्रीलंका को डालेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी यूएई में या इंडिया में करवा लेंगे। सो व्हाट इज द स्टांस ऑफ पाकिस्तान कि अगर वो बाइकआउट कर देता है तो उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा 2026 में? क्या फिर 26 का भी हम बाइकआउट करेंगे? फिर एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है 2031 का, तो क्या उसमें भी हम बाइकआउट करेंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपनी इज्जत एक ही मुद्दे पे बचानी चाहिए। वो ये है कि पाकिस्तान कोई फर्म स्टैंड ले ले और कहे जी कि नहीं, ना हम बाइकआउट कर रहे हैं ना हम कोई और काम कर रहे हैं, हमने करवानी है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में और पाकिस्तान में आके इंडिया आके फाइनल खेल ले। फाइनल फाइनल की जंग ना सारी, क्योंकि हाइब्रिड तो हम मान चुके हैं। फ्लोटिंग फार्मूला इंडिया वाले नहीं मान रहे, फ्लोटिंग हमने भी तजवीज की थी। तो जब इंडिया नहीं मान रहा तो हम क्या बेच रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग।
मैं अपने तमाम भाइयों से कहूंगा जो पाकिस्तान के हमारे जज्बाती भाई हैं कि हम क्या बेच रहे हैं। हम एक स्टेप भी पीछे नहीं हुए, मतलब एक स्टेप भी हमने जो है वो अपने स्टांस के हवाले से नहीं लिया, सॉरी बैग पार्डन। तो हम क्या बेच रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम क्या बेच रहे हैं। ये कोई बंदा मुझे समझा दे कि हम बेच क्या रहे हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की जाने, अच्छा पहली मीटिंग हुई तो पाकिस्तान में जो प्रो जर्नलिस्ट है, जो नकवी साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा जी कि पड़ोसी मुकर गया, पड़ोसी ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया। फिर उसके ऊपर एक धूल बैठाई गई। फिर जिम्बाब्वे में हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, सुफियान मुकीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, फिर स्क्वाड आ गया साउथ अफ्रीका वाला। लेकिन अब एक दो दिन से मैं देख रहा हूं, जब से मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान में कदम रखा था, और पाकिस्तान में कदम रख के उन्होंने कराची का दौरा किया, फिर ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की, कराची का दौरा करने के बाद वो दुबई पहुंचे। तो अब फिर मैं एक बात सुन रहा हूं और देख रहा हूं, जो प्रो जर्नलिस्ट है, जिनको वो डायरेक्ट खबरें देते हैं, जिनको व्हाट्सएप करते हैं, पाकिस्तान बहुत बड़ा सरप्राइज देगा, बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। ये जस्ट मुझे लगता है कि फेस सेविंग के लिए हो रहा है कोई ऐसा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अभी तक आपके ग्राउंड्स रेडी नहीं है। चाहे आप नेशनल स्टेडियम की बात कर लें, चाहे आप कजाफी स्टेडियम की बात कर लें, रावलपिंडी स्टेडियम में तो अभी तक हाथ ही नहीं रखा किसी ने ना, वहां पे तो वो करवाने जा रहे हैं आपका चैंपियंस कप, जो कि T20 फॉर्मेट में होगा। अब देखिए सोच वलवला के चैंपियंस कप करवा रहे हैं T20 का, आगे वर्ल्ड सॉरी ओडीआई का चैंपियंस ट्रॉफी है। तो चैंपियन कप अभी आप 50 ओवर का करवा लेते, पहले आप T20 का करवा लेते, लेकिन सोच बहुत बड़ी है, महान सोच है। तो एंड पे आके मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के पास इज्जत बचाने का जो आखिरी मौका है वो क्या है। पाकिस्तान के पास इज्जत बचाने का आखिरी मौका यह है कि पाकिस्तान आके ये कहेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जी चूंकि देखे हमने कुछ मुज़ाकरात किए हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो आ चुके हैं हमारे। तो आपको पता है 13-14 अरब रुपया ग्राउंड्स में लगना है, और कुछ लग भी चुका है। लेकिन देखिए ग्राउंड्स का बहाना बनाते हैं हम, ग्राउंड्स का बहाना बनाएंगे हम कि जी कजाफी भी नहीं रेडी, कराची भी नहीं रेडी, रावलपिंडी भी नहीं रेडी। तो हमने फिर इस वजह से जो है ना, ये इस तरह का सिनेरियो कुछ बनेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। जिस वक्त लॉबिंग करनी थी उस वक्त आप धरने रोक रहे थे, और जब धरना रुक गया और जब वक्त क़याम आया तो वहां पे आपने यहाँ पे बढ़के मारी कि जी अबू धाबी में जाके आपने वो बढ़के खत्म कर दी। सिर्फ 30 मिनट की मीटिंग के बाद आपने 30 मिनट में आईसीसी का दिमाग पड़ा, बीसीसीआई का दिमाग पड़ा, तो आप एकदम से पीछे हो गए। ये तो आपकी है। बाकी मुझे नहीं लगता, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि कोई बड़ा सरप्राइज, कोई बड़ा स्टांस आएगा। आपने जो स्टांस रखा था वो धरने से पहले का था। जो ही वो मीटिंग हुई है उसके बाद से सब घबराए हुए हैं। जो प्रो जर्नलिस्ट है, जिनको खबरें खुद भेजी जाती है, वो भी घबराए हुए हैं। एवं जो है ना, कोई क्या छोड़ रहा होता है, कोई क्या छोड़ रहा होता है, कोई लीव इट और टेक इट, कोई साइन इट या टेक इट, पता नहीं अजीब गरीब सी चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे हकीकतन अगर बात करूं तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जो है वो कोई बाइकआउट करने जा रहा है, या फिर पाकिस्तान कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। वही होगा जो पहले भी होता आ रहा है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।